हेलो दोस्तों। तो करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो एक्सरसाइज 3.3 का एक ही क्वेश्चन चलने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 इसी को करेंगे। देखो इसमें कुछ आपके पार्ट दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन की, तो वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको जो समस्याएं दे रखी हैं इसको पहले तो बीजगणित रूप में लिखना है, और बीजगणित रूप में लिखने के बाद फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि तो आप कर ही लोगे इसको, पहले बीजगणित रूप में तो लेके आओ। अगर बीजगणित रूप में कर सकते हो तो प्रतिस्थापन विधि से आराम से कर दोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्या याद करो। देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो देखो कैसे करोगे। पहला पार्ट देखो इसका, माना पहली संख्या x मान लो। ठीक है, माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y। अब देखो x और y इसलिए मानना पड़ा क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर तो होनी चाहिए, तो ये दो चर ले लिए। ठीक है, अब सवाल ने हमसे कहा है कि इन दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी कि x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा 26। ये समीकरण नंबर 1 बन गया तुम्हारा। देखो दो बात और कही है इसने सवाल में कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, मैं पढ़ लूँ एक बार, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसको कैसे सॉल्व करें हम, x बराबर पहले कर दो y। अब देखो ये मान लो ये संख्या जो है 3 गुनी है, तो इसको भी 3 गुना कर दो ऐसे करके। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अरे ये संख्या 3 गुनी पहले से है ना, और समीकरण का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, और दोनों पक्ष बराबर कब करोगे, ये 3 गुना है इसको भी 3 गुना कर दो, बराबर हो गई। दो समीकरण आ गई। अब तो सरल है, इसको प्रतिस्थापन भी हल कर दो। तो देखो डायरेक्ट क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3y है, तो x के 3y रख दो यहाँ पर। 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से एक y गया तो 2y बचा, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ गया 26/2 यानी कि 13। 13 मतलब तुम्हारा नहीं संख्या है, ठीक है 13, y बराबर 13 आ गया। अब इस y के मान को चाहे तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, हम 2 में रख देते हैं, लिख देना है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3 गुणा y की जगह पे 13 रखना है, तो y की जगह पे 13 रख दो, तो x बराबर 39। देखो अगर देखो x में से y घटाओगे तो 26 आ जाएगा, 39 में से 13 के 26 आया। और देखो ये 3 गुनी है यानी कि x की 39 रखो, और ये 3 गुणा y की जगह 13, 13 3 39, देखो दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो x की वैल्यू तो 39 पहले से दे रखी है ना, y की जगह देखो 3, y की जगह रखना 13, y की वैल्यू 13 आई है, तो 39 बराबर 39 आ गया, प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू यानी कि एक संख्या 39, एक संख्या 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, तो वो सेकंड करते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। और पता है देखो इसमें ना सारे ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से होंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर ऐसे कर दिया तो फिर इस मेथड को दूसरे में लगा दो, हो ही नहीं सकता। यही तो एनसीईआरटी है बहुत सारे क्वेश्चन देती है। देखो दूसरा करते हैं इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दो संपूरक कोण। देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसमें तुम्हारी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। मैं उठा ही लूँ इसको। देखो ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माना, वही मानना तो पड़ेगा ही, छोटा कोण, छोटा कोण x मान लो, बड़ा कोण अब देखो बड़ा कोण y मान लेते हैं। ठीक है, माना छोटा कोण x, बड़ा कोण y। ठीक है, अब देखो सवाल हमसे पहले क्या कह रहा है ये कि छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है। पहले x बराबर करो y, ये छोटा कोण है, ये कह रहा है ना, सवाल पढ़ लें एक बार, गड़बड़ हो जाए।
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखो ये बड़ा कोण 18 ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आप 18 ज़्यादा कर दो। ये तो 18 पहले से ज़्यादा है ना, तो छोटे वालों की भी 18 ज़्यादा कर दो, ठीक है। ये आपका एक समीकरण नंबर 1 आ गया, y बराबर 18 प्लस एक्स, इसको 1 बोल दो। और देखो समझना, संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक वो कोण होते हैं जिनको जोड़ें तो कितना है, 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। ये संपूरक कोण होते हैं, इसको याद कर लेना। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। अब देखो y की वैल्यू 18 प्लस एक्स में रख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y की वैल्यू 18 प्लस एक्स रखते हैं। देखो x प्लस वाई की जगह पे 18 प्लस एक्स बराबर 180 आ जाएगा। देखो x और x 2x हो जाएंगे, प्लस 18 बराबर 180, ठीक है। अब देखो ये 18 उधर जाएगा, तो ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इधर कर देते हैं। देखो तो 2x बराबर 180 माइनस के 18, 180 में से 18 गई तो कितनी बची, 180 में से 18 घटाओ 162, ठीक है। तो 2x बराबर 162 और ये नीचे 2 उधर जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा x बराबर 162/2। इसको डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 81। अरे समझ में आया कैसे कर दिया? अरे 18 छोड़ रहा था, हो घट जाएगा, 180 में से 18 का 162 बची। अब 2 से इधर गुणा हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 81 आ जाएगा, डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 81, यानी कि देखो छोटा कोण तो 81 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई ना। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो समीकरण 1 में। देखो x की जगह 81 रखो तो हो जाएगा y बराबर, देखो 18 प्लस x की जगह पे 81 रखना है बराबर y, जोड़ो 8 और 1 9, 8 और 1 9 बराबर y। ये डिग्री लगा दो, यहाँ पे डिग्री लग जाती है, ठीक है। y 99 आ गया, y 99 आया, x 81 आया। अब देखो बड़ा कोण 18 ज़्यादा था ना, तो छोटा कोण 81 है, 81 में 18 जोड़ोगे तो 99 आएगा, यानी कि बड़ा कोण प्रूफ हो रहा है। यहाँ से देखो संपूर्ण कोण को जोड़ दे तो कितना आ जाए, 180, यानी कि x और y को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। देखो 81 और 99 को जोड़ोगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, उड़ गया। देखो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो सवाल कह ही रहा था कि छोटा कोण 18 है तो बड़ा कोण y है। अब बड़ा कोण 18 डिग्री ज़्यादा था, ये ज़्यादा था 18, तो इसको भी ज़्यादा कर दिया। अधिक में और गुना में अंतर होता है। जब अधिक बोलेगा तो क्या करना है, आपको प्लस करना है, लेकिन जब गुना बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। या फिर बोल दे कि 18 कम है तो घटाना है, 18 अधिक है तो 18 जोड़ना है, 18 गुना है तो फिर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इतना तो पकड़ पा रही हो, ठीक है। ऐसे करके निकाल लिया हमने। दूसरी चीज़ संपूरक कोण क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। संपूरक कोण जिनको जोड़ के 180 आए, तो हमने x प्लस वाई को जोड़ा तो 180 आएगा। और पहली कंडीशन ऐसे दे रखी थी, 2 समीकरण मिल गए, समीकरण 1 का मान 2 में रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 81, फिर इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 99 आ गई। अगर शक हो इस पर तो जोड़ के देख लो, x प्लस वाई 180 आ रहा है तो 99 81 जोड़ोगे तो 180 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट, पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका, ठीक है। देखो पार्ट नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने बल्ले तथा 5 गेंद, अच्छा 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो देखो इसका मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, है ना। गेंद और बॉल का, सॉरी बैट और बॉल का रेट बताना है। इसकी देखो सबसे आसान तरीका ये है बनाने की। अब लिख सकते हो उसको, जैसे करोगे तो माना एक गेंद का प्राइस दिस, ये है, एक बॉल का प्राइस ये है, लेकिन मैं नहीं बता। देखो 7 बल्ले खरीदे तो यहाँ लिखो 7 बल्ले प्लस 6 गेंद, यहाँ लिख दो 6 गेंद, ठीक है। कितने में खरीदी है ये इसने, 3800 रुपये में, ठीक है। इसको समीकरण 1 बोलो। दूसरी फिर इसने 3 बल्ले खरीदे तो यहाँ 3 बल्ले लिख दो प्लस
5 गेंद खरीदी, तो फिर यहाँ पे लिख दो 5 गेंद। ये कितने में खरीदी उसने? 1750 में। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब वो क्या करना है, गेंद और बल्ले का रेट बताना है। तो देखो कुछ नहीं करो, क्या करोगे, अब फिर वो लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ। माना एक बल्ले का रेट x तथा एक गेंद का रेट y, ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, आपको प्रतिस्थापन से हल करना है। देखो मैं लिख ही देता हूँ। माना एक बल्ले का रेट, ये गलत लिख दिया क्या, एक बल्ले का रेट x मान लो। ठीक है, एक गेंद का रेट y मान लो। ठीक है, तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे, 7x के, है ना। तो ये जो आपका समीकरण बनेगा, यहाँ से देखो बल्ले की जगह x रखो, गेंद की जगह y रख दो बस। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। बल्ले की जगह x रखना है, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को इससे आगे मुझे कराना चाहिए। ये 2 समीकरण आ गए ना, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी एक को उठा लेना, प्रतिस्थापित वैल्यू को प्रतिस्थापित करना, और प्रतिस्थापित करने के बाद निकाल लेना, वैल्यू आ जाएगी आराम से। ठीक है, कर लोगे ना। इसके बाद तो प्रतिस्थापन विधि लगानी है और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगर बीजगणित रूप आया फिर तो कर ही लोगे, तो ये कर लिया। इसके बाद आपको खुद करना है ये। ठीक है, मैं आपको इसका बता दूं कि बल्ले का और गेंद का जो रेट आने वाला है वो क्या आएगा। देखो हाँ, देखो अच्छा, इसमें दे ही रखा। अरे हम 3.4 देख रहे हैं, 3.3 ये तो रहा, ये रहा। एक्स की वैल्यू 500 आएगी, वाई की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, ये निकाल लेना। इसको तुम्हें खुद सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हम अगला कर रहे हैं। देखो एक्स की वैल्यू 500 आएगी, वाई की वैल्यू 50 आएगी, निकाल लेना इसको, है ना। कर लोगे तुम, एक आध क्वेश्चन अपने आप भी करो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका, चौथा। ये कम कर दे, चलो कर ही देते हैं, पहले सही कर देते हैं ना, ये टेंशन दूर करें पहले। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150, 105, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। देखो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, अपनी टैक्सी चलाता है ना, टैक्सी बनाते हैं हमें। ठीक है, ये उसकी टैक्सी है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि मान लो ये यहाँ से चलेगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जब ये चलेगा तो इसका 5 किलोमीटर तक का तो नियत भाड़ा है, मान लो 50 रुपये लेगा ये। ठीक है, ये 50 रुपये लेगा 5 किलोमीटर चला तो। अगर ये 5 के अलावा 1 किलोमीटर और चला तो उसका फिर 10 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर का 10 लेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक चल दिया, 1 किलोमीटर चल दिया तो इसके कितने रुपये लेगा, ये 10। अगर फिर एक और चला तो फिर 10 लेगा, फिर एक और चला तो फिर 10 लेगा। ऐसे करके ये अपना भाड़ा बढ़ाता जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसमें बताना है कि ये जब 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा लेगा, 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, और फिर अगर 25 किलोमीटर की यात्रा कोई तय करेगा तो कितना भाड़ा लगेगा उसका। ठीक है, सवाल समझ में आया। एक टैक्सी ड्राइवर है जो भी टैक्सी चलाता है, वो कहता है अगर तुम कुछ नियत भाड़ा लगेगा जब तुम कुछ दूरी के लिए चलोगे तुम, लेकिन उस दूरी से जैसे ही तुम आगे जाओगे फिर एक अतिरिक्त भाड़ा लगेगा, तो इतने रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस है इसका। ठीक है, ऐसे करके देखो करते हैं इसको। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले माना नियत भाड़ा। ठीक है, तो नियत भाड़ा उसको मान लो तुम x, अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा जो है y है। ठीक है, माना नियत भाड़ा x, अतिरिक्त भाड़ा भाई y। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर वह 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये। अब देखो 10 किलोमीटर जो है ना ये अतिरिक्त भाड़ा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि ये 10 किलोमीटर का दे रखा है, ये 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, तो देखो x प्लस 10y, ये 10 किलोमीटर है ना,
ये मान लो 1 किलोमीटर का दे रखा है, ठीक है, 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का दे रखा है, मान के चलते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर का दे रखा है अतिरिक्त भाड़ा वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई बराबर इसके लिए वो कितने रुपये खर्च करता है, 105 रुपये, ठीक है, ये पल्ले पड़ा ना। वो कह रहा है कि नियत भाड़ा तो एक्स है, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा चलेगा तो वाई लेगा। अब 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा वाई है, तो 10 किलोमीटर जब अतिरिक्त चलेगा तो 10 वाई हो जाएगा। तो एक्स को और अतिरिक्त भाड़े को जोड़ोगे तो 105 रुपये तो आएंगे, टोटल होता रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक चले 5 किलोमीटर, तो फिक्स पैसे हैं, 5 के बाद 10 और चलती है, तो 10 का तो अलग लगेगा ना, 5 का अलग लगेगा, तो ऐसे करके उन्होंने जोड़ दिया। फिर कह रहा है फिर वो 15 किलोमीटर चला, यानी कि 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, एक्स तो फिक्स है, 15 किलोमीटर और अतिरिक्त चला, एक्स तो फिक्स चला, इतना तो चल लिया, लेकिन फिर वो 15 किलोमीटर और चल लिया, तो तब उसने कितने दिए, 155 रुपये, यही है ना, 155 ही। हाँ, तो कह रहा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा है क्या, उसे बताओ, समझाओ मतलब। तो नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा निकालना है, सवाल समझ में आया पहले। एक्स दूरी तो फिक्स चल रहा था, 10 किलोमीटर अगर और अतिरिक्त चलेगा तो टोटल मिला के 105 देगा। एक्स तो फिक्स है नियत भाड़ा, लेकिन 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गया, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 155 रुपये दिए सवारी ने किसी ने। तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, और फिर ये पूछ रहा है अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा देगा। ठीक है, तो पहले से निकालते हैं, देखो एक्स वाई की वैल्यू, तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये ले लेते हैं, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस के 10 वाई हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलो समीकरण नंबर 3। अरे एक्स 10 वाई उधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा, इस मान को इसमें डाल दो तो लिख देना है, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं सीधे कर रहा हूँ। देखो यहाँ करते हैं इसको, देखो एक्स की जगह पे ये रखना है, ठीक है, 105 माइनस 10 वाई, तो रख दो 105 माइनस 10 वाई, और देखो प्लस 15 वाई पहले से बराबर कितना है, 155। अब देखो ये 105, ठीक है, देखो माइनस के 10 वाई प्लस के 15 वाई, 15 में से 10 के तो 5 बचेंगे, बराबर 155 पहले से, ये 105 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 वाई बराबर हो जाएगा 155 माइनस के 105, तो 5 वाई बराबर यहाँ से कितना बचेगा, ये 50 बचेगा, ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 10। अरे 5 नीचे भेज देंगे तो 50/5 हो जाएगा, और 50/5 मतलब 10, तो वाई की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता है 1 किलोमीटर का, 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपये, 15 किलोमीटर का 150 रुपये लगा सकती हो। लेकिन अभी नियत भाड़ा तो निकालो, नियत भाड़ा कितना है, तो इस वाई की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, ठीक है, इस वाई की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिख देना। अब देखो समीकरण 3 में यहाँ रखते हैं, देखो एक्स बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो यहाँ 10 रख दो, तो एक्स बराबर 105 10 दाएं 100, तो एक्स बराबर 105 पे 100 गए तो 5, नियत भाड़ा तो इसका कितना है 5 रुपये है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये है। अब देखो तुम खुद लगा के देख लो, देखो नियत भाड़ा 5 लेगा, वाई की वैल्यू 10 है, 10 100 और 5 105 लिए, नियत भाड़ा 5 फिक्स है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो अतिरिक्त कितना चलेगा, 15 दाएं 10, वेरी सॉरी क्या हो रहा है, 15 दाएं 150, तो 150 प्लस 5 करेंगे तो 155 आएगा। अब कह रहा है 25 किलोमीटर और चलेगा तो उतना कितना भाड़ा देगा, तो देखो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो इतना दिया, 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो इतना दिया, तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा तो इतना भाड़ा ही तो देगा। एक्स तो फिक्स है नियत भाड़ा, लेकिन 25 किलोमीटर और ज्यादा चलेगा तो इतना भाड़ा देगा। अब 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा लेगा, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ रख दो एक्स की वैल्यू 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 रख दो, तो 5 प्लस 25 ढाई 250, 250 प्लस 5 255, ठीक है, यानी कि अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो 255 रुपये देगा। इसका आंसर आ गया है ना, एक्स की वैल्यू 5 आई थी, वाई की वैल्यू 10, और अतिरिक्त भाड़ा जो चलेगा 25 किलोमीटर उसका 255, समझ में आया ना। आ जाएगा, एक बार दोबारा इसको देख लेना ना आई तो, ठीक है, मैं बैठा रहा हूँ उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, तीसरे का 5वां, ठीक है, यही दो क्वेश्चन, ऊपर वाला जो था ना, इससे ऊपर वाला वो तो बहुत सरल था, बैट वाले वाला ये कठिन था। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है कि करें कैसे। अब देखो 5वां भी थोड़ा अजीब है ना, सारे क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है,
अगर इसका आप बीजगणित रूप बना लोगे तो सवाल कर ले जाओगे। तो देखो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, भिन्न क्या होती है। भिन्न देखो, भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश, ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे होता है उसे हर कहते हैं। यही तो होती है भिन्न, अंश बट्टे हर। ठीक है, ये भिन्न होती है। अब यहां पर देखो क्या करोगे, मान सवाल जब करोगे अब, माना अंश x व हर y, ऐसे कर सकता हूं, अंश को x मान लो, हर को y मान लो, तो भिन्न क्या बन जाएगी, x बट्टी y। अरे भिन्न x बट्टी y बनेगी ना। अच्छा अभी क्या कह रहा है, देखो पहली कंडीशन में अगर इसके अंश में, तो भिन्न यहां लिख दो, भिन्न क्या होगी, x बट्टी y। ठीक है, अब इस भिन्न में हमने इसके अंश में और हर में दोनों में कितना जोड़ा है, 2। इसके अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दूंगा मैं, तो देखो अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न क्या बन गई, ये 9/11 है ना। हाँ, ये भिन्न बन गई 9/11। समझ आया इतना, पहले भिन्न क्या होती है निकाल लिया। अब इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया ऊपर और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न 9/11 बन गई। इसको बोलो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो उठा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब फिर अगली कंडीशन और क्या कह रहा है, तो एक और भिन्न ले लेते हैं, x बट्टी वाई। अभी कह रहा है कि अब हमने दोबारा, ठीक है, दोबारा में कह रहा है, फिर दूसरी बार में हमने क्या किया, इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, अंश में हर में दोनों में 3, तो इसमें 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, तो भिन्न कितनी बन गई हमारी, 5/6। ये भिन्न 5/6 बन गई। जब अंश में 3 जोड़ दिया, अंश ये है, अंश में 3 जोड़ दो, हर में 3 जोड़ दो, तो भिन्न 5/6 बन गई। इसको बोलो समीकरण नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बीजगणित रूप में लाना, बीजगणित रूप में लाने के बाद प्रतिस्थापन विधि लगा दो, निकाल लो। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसकी इधर, इसकी इधर। ठीक है, देखो इसकी इधर करेंगे तो 6x + 3 बन जाएगा, 6 की गुणा इसमें कर दी, बराबर 5y + 3। ठीक है, अरे गुणा कर दी, x 6 किससे करिए, 6 की आती कर दी, 5 की आती। ठीक है, आगे देखो 6 की गुणा भी हम सॉल्व करो, देखो 6 6x की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब 6 × 18 + 18 आ जाएगा ना, 6x + 18 पहले आती करी फिर आती। देखो 5 की गुणा y में करो, बराबर है, तो ये 5y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब x और y को एक तरफ लाओ और नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो देखो 6x y, तो 6x तो ऐसे रहेगा, ये y 5y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर ये 15 ऐसे रहेगा, ये 18 हो जाएंगे तो माइनस के जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कर लेते हैं, 6x माइनस की 5y बराबर 15 में से 18 गए तो माइनस की 3, तो एक समीकरण तो ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही इसको दूसरे वाले को बनाएंगे, तो देखो दूसरे वाले को बनाते हैं, इसको मिटा दें, देखो दूसरे वाले को बनाओ, ये 11 इधर आ जाएगा है ना, तो 11x + 2 हो जाएगा, बराबर ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 11x + 11 दूनी 22, 9 y में करो तो 9y + 9 × 2 में करो तो 18। देखो x y इधर ले आते हैं, तो 11x, ये 9y प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर ये 18 प्लस के इधर, ये 22 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो देखो ये आ जाएगा 11x माइनस के 9y, तो देखो 22 में से 18 गए तो माइनस के 4, ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, ये अगर समीकरण बना लोगे ना फिर तो आप कर दोगे इसको, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बात ये है कि समीकरण कैसे बनाएंगे ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो समीकरण ऐसे बनाएंगे, पहले भिन्न क्या होती है उसको, भिन्न को समझो, फिर भिन्न के अंश और हर क्या होते हैं उनको समझो, फिर अंश में 2 जोड़ो, हर में 2 जोड़ो, तो भिन्न 9/11 बन गई, तो जी भिन्न 9/11 बना दी हमने। फिर उससे अंश में हर में 3 जोड़ा तो भिन्न 5/6 बन गई, तो ये बना दिया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व हमने ऐसे कर दिया, क्रॉस गुणा करके। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x का मान, यानी कि एक समीकरण ये आया, एक समीकरण ये आया, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बीजगणित रूप बना लो फिर तो आप कर ही दोगे, फिर इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है कि तीर चलाने हैं जी। एक्सरसाइज 1, 3.1, 3.2, 3.3 के आधे क्वेश्चन करके आए हो, तो मुझे लगता है कि प्रतिस्थापन विधि और वैसे किसी मेथड से आप इसको कर दोगे जितने सीख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखो उसको बीजगणित रूप में कर देंगे, फिर उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, देखो हाँ मैं x और y के मान बता देता हूँ आपको क्या आने वाले हैं, तो देखो भिन्न भी मालूम पड़ जाएगी आपको फिर, है ना।
देखो मैं आपको एक्स और वाई के मान बता दूं क्या है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो। देखो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 7 और वाई की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9 है ना। अब तो भिन्न क्या बन जाएगी फिर, 7/9। अब देखो भिन्न कैसे बनानी है, अरे वो तो हमने मिटा दिया। चलो कर ले, देखो ये तो था भिन्न में, पहले हमने एक्स में 2 जोड़ा था और वाई में 2 जोड़ा था, तो भिन्न कितनी आ गई थी, 9/11 है ना। तो देखो एक्स कितना आया, 7 + 2, वाई कितना आया, 9 + 2, देखो 9/11 ही बन जाएगा। देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, आगे नहीं आगे बराबर। तो एक्स की वैल्यू 7 आएगी, वाई की वैल्यू 9 आएगी। फिर हमने एक बार क्या किया था, 3 जोड़ा था, एक्स वाई था, इसमें 3 जोड़ा था, इसमें भी 3 जोड़ा था, तो भिन्न कितनी बनी थी, 5/6 थी ना। हाँ 5/6 बन गई थी, देखो ये भिन्न। तो देखो जोड़ दो, 7 जोड़ो, 7 और 3 10, देखो 7 और 3 10 हो जाएगा, एक्स के 7 रखो, 7 और 3 10, ये 9 3 12 हो जाएगा। तो देखो ये 2 से कट गया 5 बार और 2 से 6 बार, तो देखो 5/6 5/6 आ गई ना, सही है। तो ऐसे कर सकते हो इसको, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, एक्स वाई की वैल्यू आपको एक्यूरेट आनी चाहिए, वो आप निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ बीजगणित रूप बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद करना, है ना, और नहीं तो सॉल्व कर देंगे अगर टफ हुआ तो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो 3.1 एक्सरसाइज कराई थी ना, उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। उस पहले क्वेश्चन को मैंने इतनी डिटेल में सोल्व कराया था कि इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले, अब ये दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, उसमें पहले चीज़ समझो। एक किसी की भी आयु का अनुमान हम सिर्फ लगा सकते हैं तो प्रेजेंट एज से। आपकी हाल में एज क्या है वहां से आप लगा सकते हो कि 5 साल पहले तुम कितने साल के थे, या 10 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे। यही तो नॉर्मल चीज़ है ना। ये तो मतलब मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम 20 साल पहले कितने साल के थे, तो तुम 20 साल पहले थे ही नहीं है। कहाँ होंगे 20 साल पहले तुम नहीं थे। समझो ठीक। जैसे मैंने कहा आप 10 साल पहले कितने साल के थे, तो पहले अब बताओ कितने साल के हो। मान लो अब दो तुम 16 साल के, तो आप 16 साल के हो, तो 10 साल पहले कितने के हो, 6 के। क्या किया आपने, 16 में से 10 घटा दिया, तो 6 साल आ गया है ना। 10 साल पहले बोला ना मैंने, 10 साल पहले कितने के थे, तो 16 में 10 घटाओ 6 आ गया। मान लो कि तुम 15 के हो, मैंने कहा 5 साल पहले कितने के थे, तो 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 साल के थे 5 साल पहले। मैं कहूँ आज तुम 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आज 15 के हो, 5 साल बाद 5 ऐड कर दो तो 20 साल के हो जाओगे। ठीक है, यही फंडा हम इसमें लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी है, अभी की एज क्या है। ठीक है, तो देखो अभी की एज निकालेंगे। तो नाम क्या क्या दे रखे हैं, जैकब है और उसकी पुत्री है। तो देखो माना जैकब की प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट माने हाल ही में, अभी की, एक्स है, वह उसकी पुत्री की प्रेजेंट एज वाई। और वास्तव में उनकी प्रेजेंट एज ही निकालनी है कि अभी उनकी उम्र कितनी है। एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालोगे, इतना होगी। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, यानी कि प्लस करोगे, आइडिया आ गया माइंड में, 5 साल बाद। अच्छा 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, अच्छा पुत्र है इसमें, चलो कोई नहीं, पुत्र कर लेते हैं। ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो पहले 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, तो यहां लिखो 5 साल बाद जैकब की एज। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की एज x + 5 हो जाएगी। अरे x में 5 जोड़ दो, जैसे तुम्हारी आज से 5 साल बाद 15 + 5 ऐसे। तो उसके पुत्र की 5 साल बाद है ना, उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, लिख लेना इसको, ये हो जाएगी y + 5। अरे उसकी एज 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी, तो इसकी 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहले x + 5 और y + 5 को बराबर कर दो। ठीक है, ये कर दो हमेशा, जैसे अभी ऐसी कंडीशन कभी आए तो कर दिया करो। अभी कह रहा है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यही तो जैकब। अब ये 3 गुनी है, अब हो गई मतलब हमने 5 साल बढ़ा दिया तो 5 साल के बाद की जा गई, 5 साल बाद की जा गई तो ये 3 गुनी हो गई। अब ये 3 गुनी हो गई तो इसको भी 3 गुना करो। समीकरण का मतलब दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब ये समीकरण सेटिस्फाई हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। x + 5 बराबर 3 की गुणा y में करूँ तो 3y + 3 × 5 = 15, तो y इधर आएगा तो x - 3y हो जाएगा बराबर 15। ये 5 प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 15 में से 5 के तो 10 बचे। समीकरण नंबर 1 आ गया। समझ में आया नहीं आया? यही फंडा होता है कि ये 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पहले क्या कह रहा है। ये 3 साल 3 गुना हो गया तो इसको भी 3 गुना करो क्योंकि समीकरण बराबर करने हैं। ठीक है, अब देखो अब इसकी दूसरी कंडीशन लेने, दूसरी कंडीशन भी दे रखी है ना, तो दूसरी कंडीशन मुझे ऊपर से मिटाना पड़ेगा एक्सरसाइज, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, समझते रहना। देखो अब ये फिर कह रहा है दोबारा 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसकी पुत्री आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले जैकब की आयु क्या होगी? ठीक है, जैकब की जो एज होगी 5 साल पहले वो x - 5 हो जाएगी। x में से 5 घटा दो तो उसके पुत्र की सन की क्या हो जाएगी? y - 5। ये लाइन आपको अपने आप लिखनी है। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की आयु x - 5, 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु y - 5। ठीक है, अब फिर क्या करोगे तुम, इन दोनों कर दो बराबर, x - y बराबर y - 5, सॉरी x - 5 बराबर y - 5 बराबर कर दिया। अभी कह रहा है 5 वर्ष पहले ये जैकब 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुना था यानी कि 7 से गुणा कर दी इसमें, तो ये 7 गुना था, इसको भी 7 गुना कर दो। पुत्र को 7 गुना करो, जब बेटा वो बाप मतलब पिताजी 7 गुना है तो, है ना, बाप तो ठीक नहीं लगता बोलने में, पिताजी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। x - 5 बराबर 7 गुणा y में करो तो 7y - 7 × 35। अब देखो इसको सॉल्व करो तो x ये -7y हो जाएंगे, इधर आएंगे तो बराबर ये 35 माइनस के हैं और ये -5 हो जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, और 35 में से 5 गए तो 30 बचे प्लस के माइनस के, तो यहाँ गया -30। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण आ गया, दोनों को सॉल्व करना है, खत्म काम। बीजगणित रूप से करने का मैं करके बताऊं, चलो कर लेते हैं इसको, है ना, लास्ट क्वेश्चन इसको तो कर ही देते हैं पूरा। देखो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, बाकी को प्रेजेंटेज हमने इसकी x और y मानी थी, याद रखना। x - 7y बराबर -30, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा x - 3y बराबर के 10, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यही तो आया था। एक दो को चेंज कर दो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों को चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो एक कर दिया वो दो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो देखो इसको सॉल्व करना है तो आप समीकरण 1 ले सकते हो यहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो x - 3y बराबर 10, तो x बराबर 10, ये माइनस के 3y उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3y, इसको बोलो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस समीकरण 3 का मान देखो हमने 2 से निकाला है ना, इसलिए 1 में रखना है। जिससे मान निकालते हैं उसमें कभी नहीं रखते, इस बात को ध्यान रखना। अगर उसी में रख दिया तो फिर अंडा बचेगा, 0 आ जाएगा, फिर कहोगे यार कहाँ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो इसका मान कहाँ रखना है, पहले में, तो रखो, देखो लिख देना समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे 10 + 3y रखना है, तो 10 + 3y माइनस के 7y पहले से है बराबर के -30 पहले से। ठीक है, अब देखो यहाँ से 10, 7 में से 3 गई तो -4y बचेंगे, -30 चल रहा है पहले से। अरे 7y में से 3y घटा दो तो 4 ही तो बचेंगे। अब ये 10 इधर प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना, तो -4y बराबर ये -30 तो पहले से है, ये 10 उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो -10, -30 -10 -40, ये माइनस से माइनस खत्म, तो हटा दो, कट गया। ठीक है, अब देखो ये 4 गुणा और ये जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ जाएगी ओवरऑल तुम्हारी 10। ठीक है, y का मान कितना आ गया 10, x का मान निकालना है तो इस मान को कहाँ रखना, समीकरण 3 में रखो हमेशा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख दो इसको, देखो x बराबर 10 + 3 गुणा y की वैल्यू 10 रखो, तो x बराबर 10 + 30, तो x बराबर कितना आ गया 40। और ये कौन था, ये तो जैकब था, और ये कितना था, ये जैकब का सन था। देखो लगा सकते हो, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40,
और इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 10 अभी की, ठीक है। अगर मैं 7 साल पहले की एज निकालूंगा, 6 साल पहले की, तो देखो 6 साल पहले कितनी 3 गुनी आई को था ना, ये कितना था जो भी था, अब तुमने क्वेश्चन बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखना 10 और 40 आ गया, ठीक है। उसको आप आगे पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। मतलब देखो क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता दूंगा ना, तो फिर कहोगे क्या हम भी कंफ्यूज कर दिए। ये कह रहा है 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले की एज क्या थी, x माइनस 5 वाई माइनस 5, ठीक है। तो x में से यानी कि 10 में से 5 घटाओ तो 5 बचेंगे, 40 में से 5 घटाओ तो 35 बचेंगे, ठीक है। ये 5 साल पहले की है, और 5 साल पहले की एज कितनी थी, 5 साल पहले की एज बता रहा था ये 7 गुनी, 5 साल पहले की 7 गुनी थी ना, सवाल में लिख रहा है। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 5 7 35 आएगा, यानी कि 7 गुना ही है। अरे ये तो बेटे की है, ये बाप की है, ये 5 है तो 35 है, यानी कि 7 गुना नहीं है, ये 7 पन्ना 35, ठीक है। ऐसी 5 साल बाद देखोगे तो 5 साल बाद देखो x कितना है, 10 था तो ये 15 हो जाएगा, और 5 साल बाद ये 40 है तो ये 45 हो जाएगा। तो देखो 15 थी 45, यानी कि ये 15 है तो 45, यानी ये 3 गुना है, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा, इसको समझो ना थोड़ा सा, मतलब ऐसे आएगा, कैलकुलेशन हाई करो थोड़ा, समझने में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दोगे तो आ जाएगा। समझो ना, ये 15 है, ये 45 आ गया, तो 3 गुना नहीं है 15 का, 15 थी 45, 3 टाइम्स है। ये पुत्र की है, ये बाप की है, तो ये 45 से 15 यानी 3 गुना ज़्यादा है, ऐसे यहाँ पर ही 7 गुना ज़्यादा है, ठीक, 5 7 35। ये सवाल आपका हो गया, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, ठीक। अब चेंज हो सकता है, मान लो अब x की वैल्यू मान लो पुत्र की, फिर y की वैल्यू मान लो y को मान लो सन की, सॉरी वेरी सॉरी, आप मानो x की जो एज है, जो x है वो पुत्र की एज है, और y उसकी मान लो पिताजी की, तो फिर ये 40 आएगा, ये 10 आएगा, आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। आप क्या मान रहे हो वहां से चेंज होगा आंसर, ठीक है। आपने अगर इसको, ये जैकब है, अगर इसने आपको सन मान लिया, आपने इसको सन मान लिया, तो ये 10 आएगा फिर, और ये 40 आएगा, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको छाप लीजिए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं, थैंक यू।